हेलो फ्रेंड, मैं सेल्फ आकाश कुमार एज ए ट्रेनिंग फ्रॉम रिमाइंड्स। आज हम लोग पावर बीआई के एक और फंक्शनलिटी को सीखेंगे, हाउ टू क्रिएट कंडीशनल कॉलम इन पावर बीआई। चलिए इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपने पावर बीआई डेस्कटॉप मोड पे। ये हम लोग का पावर बीआई डेस्कटॉप मोड है। मैंने एक टेबल इंपोर्ट कर रखा, फैक्ट इंटरनेशनल सेल्स। इसका हम लोग डेटा देख लेते हैं एक बार। ये हम लोग का डेटा है। इसमें से हम लोग किसी एक कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कि हम लोग का कंडीशन क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग अपना कंडीशन जो है सेल्स अमाउंट के कॉलम पे लगाएंगे। चलिए इसके लिए हम लोग चलेंगे अपने ट्रांसफॉर्म डेटा पे। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को पावर क्वेरी एडिटर मोड ओपन हो जाएगा। तो ये हम लोग का पावर बीआई एडिटर मोड आ गया है। इसके अंदर हम लोग सेल्स अमाउंट वाले कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर हम लोग का सेल्स 3500 मतलब 3500 से अगर अबव है तो वो हाई हो जाए, अगर 3500 के अगर बराबर है तो मीडियम हो जाए, अदरवाइज वो लो दिखाए, मतलब एक सेपरेट कॉलम बन जाए और उसके अंदर वो कंडीशन इस टाइप से शो हो। इसके लिए हम लोग क्या करना है, सबसे पहले अपने सबसे ऊपर टॉप पे ऐड कॉलम वाले सेक्शन पे जाना है एंड देन कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग कंडीशनल कॉलम पे क्लिक करेंगे हम लोग को एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने कॉलम का नाम रख लेते हैं। उसके बाद इस वाले बॉक्स के अंदर हम लोगों को कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को फर्स्ट ये फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, कंडीशन सिलेक्ट करना है कि हम लोग को किस कॉलम पे कंडीशन लगाना है। तो हम लोग सेल्स अमाउंट पे कंडीशन लगा रहे हैं। ऑपरेटर क्या रखना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं अगर ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन अगर मैं कहता हूँ 3500 एंड देन आउटपुट में हम लोग का हाई। इसके बाद हम लोग एक और क्लॉज ऐड कर लेते हैं और सेम सेल्स अमाउंट इक्वल 3500 मीडियम अदरवाइज एल्स में लो। तो हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पे लिख लिया, अगर सेल्स अमाउंट 3500 से ग्रेटर देन है तो हम लोग को हाई आ जाए, एल्स इफ अगर सेल्स अमाउंट अगर 3500 के इक्वल है तो हम लोग को मीडियम हो जाए, अदरवाइज हम लोग कंडीशन जो है वो लो दिखाए। इसको हम लोग ओके कर लेंगे। जैसे हम लोग ओके करेंगे हम लोग को एक कंडीशन कॉलम नया क्रिएट होकर आ जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं लो हाई, अगर कहीं पे मीडियम वाला फंक्शन अप्लाई होगा तो मीडियम भी आएगा। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, अपना जो सेल्स अमाउंट का कॉलम है उसको उसके बगल में ले आते हैं। ये रहा मेरा सेल्स अमाउंट का कॉलम, इसको रीऑर्डर कर लेते हैं। रीऑर्डर करने के लिए हम कुछ नहीं करना, बस अपने कॉलम को पकड़ के राइट हैंड साइड पे हम लोग को शिफ्ट कर देना, बस कॉलम शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोगों को देख सकते हैं ये अमाउंट हम लोग का 3500 से अबव है इसलिए यहाँ पे हाई है, ये 3500 से लो है इसलिए यहाँ पे लो का लो है। अगर कहीं पे 3500 के अगर इक्वल रहता तो वहाँ पे वो इक्वल का फंक्शनलिटी आ जाता। मान लो अगर हम लोग को यहाँ पे इस पैरामीटर को जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया है कंडीशन को, अगर हमको यहाँ पे चेंज करना है तो हम उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल हम लोग को अपने ऐड कंडीशनल कॉलम वाले सेटिंग्स पे क्लिक करना है राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप में। ये आपका दोबारा वही एडिट कंडीशनल कॉलम का पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। बस इसको यहाँ से आप लोग चेंज कर दीजिए। जैसे मैं अभी इसको 4000 कर देता हूँ, देन सिंपली ओके। हम लोग का कंडीशन चेंज हो गया। ये तरीका हम लोग का विदाउट एनी डेक्स फंक्शन के थ्रू था। अगर हम लोग को अगर यही सेम फंक्शनलिटी अगर डेक्स फंक्शन के थ्रू हम लोग को करना होता तो हम लोग अपने पावर बाई डेस्कटॉप मोड पे ही डेक्स फंक्शन लिख के इफ या स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करके कंडीशन कॉलम क्रिएट
कर सकते थे। उसके अलावा एक चीज़ हम लोग को और हमेशा याद रखना है कि हम लोग का जो कंडीशनल कॉलम है वो हमेशा इंपोर्ट मोड को ही सपोर्ट करता है, डायरेक्ट क्वेरी मोड को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेरी मोड जो होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस को हिट करता है, कनेक्ट रहता है। और जो इंपोर्ट मोड रहता है, इंपोर्ट मोड में जो भी डेटा सेव होता है वो पावर बीआई के इनबिल्ट मॉडल में सेव होता है, और जो कंडीशनल कॉलम है इसका ये डेटा इनबिल्ट मॉडल में ही सेव होता है। इसलिए हम लोग का हमेशा कंडीशनल कॉलम जो होता है वो पावर बीआई के इंपोर्ट मोड में ही हम लोग को क्रिएट करना रहता है। ओके, थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।